आज जेन जी की बातें चारों तरफ हो रही हैं। 1996-97 के आसपास जिनका जन्म हुआ, और उनकी चर्चा इसलिए बड़ी की जा रही है क्योंकि आज वो इतनी ताकत रख रहे हैं कि उनकी बातें सरकार भी अनसुना नहीं कर सकती। उनमें से कई लोग इसमें तर्क ढूंढते हैं बहुत सारी बातों में। ये वाली जनरेशन जो है प्रश्न प्रति प्रश्न बहुत करती है, और वही इस तरह के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब भगवान का हर दिन हर घड़ी है तो फिर विशेष रूप से क्यों टैग कर दिया जाता है श्रावण को या पुरुषोत्तम मास को कि ये इस समय पूजा अगर की जाएगी तो भगवान शिव की या भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी, ऐसा क्यों? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण के बाद तो कोई भगवान का अवतार हुआ नहीं अभी। भगवान कृष्ण जब धरा पर आए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं हाथियों में ऐरावत हूँ। मैं सारे हाथी नहीं, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ। मैं घोड़ा में उच्च सर्वा हूँ, मैं सारे घोड़ा नहीं। मैं घोड़ा में उच्च सर्वा हूँ। मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं सारी नदी नहीं। मैं सारी नदी नहीं, मैं नदियों में गंगा हूँ। मैं नागों में वासुकी हूँ, मैं सारा नाग नहीं, सारा नाग नहीं। नागों में वासुकी हूँ। मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सारा वृक्ष नहीं। तो भगवान कहते हैं कि वैसे तो अयम सर्वभूत ही रहता है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं जिन जिन वस्तुओं का नाम ले रहा हूँ, जिन मैं जीवों का नाम ले रहा हूँ, उसमें मैं स्वयं विद्यमान नहीं हूँ। मैं स्वयं हूँ, मैं विद्यमान नहीं हूँ। एक तो होता है मैं विद्यमान हूँ और मैं स्वयं, एक स्वयं हूँ। भगवान कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ, और पीपल का ऊर्ध्व, मूल और मध्य, शाखा, पत्ते सब में मैं स्वयं विद्यमान हूँ। भगवान कहते हैं मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। कृष्ण कहते हैं 12 महीने होते हैं, लेकिन 11 महीने में मैं नहीं हूँ, मेरा अंश है। मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। मासा नाम मार्गशीर्षोस्मि, मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। भगवान नारायण कहते हैं मासा नाम पुरुषोत्तम उत्तम मासोस्मि, मैं मासों में उत्तम मास पुरुषोत्तम मास हूँ। इसी प्रकार भगवान शिव कहते हैं मैं मासों में श्रावण मास हूँ, मैं मासों में श्रावण मास हूँ। श्रावण मास में जो भी मेरी उपासना करेगा उसको मेरी कृपा प्राप्त होगी। तो ये बताइए कि ये अब जो आज की जनरेशन है वो टैटू भी भगवान शिव के बना रही है, उसकी रील भी महाकाल के गानों पे हम लोग देखने को पाते हैं। ये आज के समय में युवाओं के बीच में भगवान शिव ट्रेंडिंग हो गए हैं, या फिर आपको लगता है कि वो फैशन की वजह से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से भगवान हमारे आइडियल रहे हैं, अनादिकाल से। बीच बीच में आतताइयों का आगमन हुआ, बीच बीच में सनातन धर्म विरोधी लोगों का आगमन हुआ, जिनके कारण समय समय पर धर्म थोड़ा आगे पीछे खिसकता रहा, आगे पीछे ऊंच नीच होता रहा। भगवान को सदैव मूर्ति के रूप में हमने पूजा है। भगवान निराकार और साकार है, निराकार और साकार है। अगर हम भगवान को ईशावास्य उपनिषद के माध्यम से देखें, भगवान को द्वैत और विशिष्टाद्वैत भाव में देखें, तो भगवान सदैव निराकार और साकार रूप में रहे हैं। तो जो लोग टैटू बनाते हैं वो भी एक परंपरा हमारी है, अनादिकाल से। अनादिकाल से परंपरा है। जो मूर्ति पूजा करते हैं वो भी एक परंपरा है। तो इधर तो ये देखने मिल रहा है कि शिव जी ज्यादा युवाओं के बीच में प्रिय हैं उनके, और ज्यादा उनको मान रहे हैं। इसलिए मान रहे हैं शिव आदि अनादि, शतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। नटराज स्तुति, इसमें कहा गया भगवान आदि गुरु है। भगवान आदि गुरु जगत पिता है। क्या है? जगत पिता है। हम पिता को छोड़कर किसको मानेंगे? महादेव इसलिए जगत पिता है कि महादेव का अंत नहीं होता, महादेव का अवतार नहीं होता, और वो महाकाल है। क्या है वो? महाकाल है। काल कहते हैं समय को। लेकिन ये आप ये भी बताइए कि वो सुरों की भी सुन लेते हैं, देवताओं की भी सुन लेते हैं, उधर असुरों की भी सुन लेते हैं, तो महादेव ऐसा क्यों करते हैं? असुरों को वरदान देना बंद क्यों नहीं कर देते? आशुतोष तुम औढ़र दानी, हरहु नाथ तुम दीन जन जानी। वो तो औढ़र दानी। क्या है वो?
ऑर्डरदानी, हाँ। उनको पता नहीं चलता। उन्हें तो जे गंगा जल आनी चढ़ावा, उसमें लिखा ही नहीं कहीं कि कोई भी व्यक्ति हो कि नहीं मुझे शुद्ध व्यक्ति, यही व्यक्ति लाकर गंगा जल अर्पित करेगा। जे गंगा जल आनी चढ़ावा, जो गंगा जल ला करके मुझे अर्पित करेगा वो मेरी कृपा प्राप्त। तो ये जो अब जैसे हम ये भी सुनते हैं कि कुछ धर्मगुरु ये भी बताते हैं कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, और दूसरी तरफ हम आपके जैसी साधना भी देखते हैं जहां मेरे ख्याल से 2-3 घंटे अगर दिन के छोड़ दिए जाएं तो बाकी समय आप लगातार बैठे रहते हैं, पूरे मास बैठे रहते हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे होते हैं। पता नहीं आप ये कैसे करते हैं, लेकिन ये भोलेनाथ को प्रसन्न क्या करता है? एक लोटा जल प्रसन्न करता है या कठोर साधना? भगवान को भाव प्रसन्न करता है। भगवान कहते हैं मुझे जलधारा प्रिय है, भगवान शिव को जलधारा प्रिय है। भगवान नारायण को अलंकार प्रिय है, नारायण अलंकार प्रिय। तो न भगवान शिव को जलधारा प्रिय है, भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, और ब्राह्मण को मधुर प्रिय है, मीठा प्रिय है। तो 4 देवता हैं इस धरा पर, 4 देवता हैं। भगवान सबसे पहले महादेव हैं। महादेव इसलिए सबसे पहले महादेव का नाम लिया जाता है कि महादेव का आदि और अंत नहीं होता। महादेव का कोई आदि और अंत नहीं है, वो चिरकाल से चिरकाल तक है, चिरकाल से सृष्टि तक। तो महादेव को जलधारा प्रिय है, या वो एक लोटा जलधारा हो या वो टनों में गंगा। अब ये गंगा जल है, तो आपने कितने सुंदर प्रश्न किया। तो उसमें शिव तांडव स्तुति में आया है कि जटाट विगलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम व्यलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी बिलोलभीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम। भगवान कहते हैं ये तो मैंने एक जटा से छोड़ा है, इसको एक जटा से, और ये विशाल धारा में हमारे जटा में समाई हुई है। सदियों के बाद हमने इसे मार्ग दिया, सदियों के बाद इसे हमने मार्ग दिया। भगवान राम के पूर्वज महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए, महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने गंगा को एक जटा से मार्ग दिया। ये एक जटा वाली गंगा है, एक जटा वाली गंगा है, बाकी गंगा तो मेरे महादेव के जटा में समाई हुई है। तो भगवान शिव कहते हैं ये जो गंगा है, ये गंगा है मुझे इसलिए अत्यंत प्रिय है क्योंकि ये पार्वती की बड़ी बहन है, पार्वती की बड़ी बहन है। इसका नाम देव नदी गंगा है। हिमालय के 2 पुत्री हैं, हिमालय के हिमाचल राजा के 2 पुत्री, एक का नाम गंगा और एक का नाम पार्वती। पार्वती तो भगवान शिव के लिए 84,000 वर्ष तप करती हैं, 7 वर्ष की अवस्था में 84,000 तप करके सूखे बेलपत्र खा करके माँ ने महादेव का कठोर तप किया, और महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ 84,000 वर्षों तक सूखे बेलपत्र खा करके तप की, और देव नदी गंगा भगवान शिव के लिए कठोर तप की, और भगवान शिव के जटा में समाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। तो देव नदी गंगा और माँ, इसलिए कहा गया है कि गंगा जो है ये मेरी माँ पार्वती, मेरी माँ काली की बड़ी बहन है, मेरी माँ की बड़ी बहन है ये, इसलिए इसका नाम देव नदी गंगा है, देवताओं की नदी है ये। और देव नदी गंगा है। जब जब धरा पर संकट आया, जब जब धरा पर संकट आया, तब माँ गंगा ने देवताओं के संकट को दूर किया। गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है, गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है, फिर गंगा वैराग्य देती है, गंगा फिर भक्ति देती है, फिर गंगा वैराग्य देती है, और अंत में गंगा मोक्ष देती है, अंत में गंगा मोक्ष देती है। और माँ काली अर्थात माँ पार्वती सबसे पहले ज्ञान देती है, फिर ऐश्वर्य देती है, फिर पद देती है, फिर प्रतिष्ठा देती है, और अंत में भगवान के सानिध्य में भेज देती है, महादेव से मिला देती है। तो इस प्रकार से भगवान शिव को एक लोटा जल भी उतना ही प्रिय है, और हजारों क्विंटल टन जो गंगा जल हम महादेव को चढ़ा पाते हैं वो भी महादेव को उतना ही प्रिय है। बस फर्क इतना है कि जितना जल महादेव को चढ़ाएंगे महादेव उतने प्रसन्न होंगे।